गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एक बार फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग नाम सुनते ही हमारे मन में एक दुनिया को जानने का एक जिज्ञासा जागृत हो जाता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के बिना अभी हम लोग अपनी दुनिया की कल्पना कर ही नहीं सकते। मार्केटिंग जो वर्ड है वो वर्ड ही काफ़ी विस्तृत है। तो हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो किसी भी टाइप की मार्केटिंग होती है। लेकिन पहले जब हम लोग मार्केटिंग जब बात करते थे तो मार्केटिंग का मतलब ये होता था कि एक एरिया को हम लोग डोमिनेट करना चाहते थे, एक एरिया में अपनी बिजनेस को फैलाना चाहते थे। लेकिन अभी की मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम लोग अपनी बिजनेस को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। हमारे लिए ना देश की लिमिटेशन है, ना स्टेट की लिमिटेशन है। हम लोग किसी भी प्रोडक्ट्स को हम लोग चाहते हैं हमारी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में फैल जाए। डिजिटल मार्केटिंग नाम से ही हम लोग एक जानने की एक उत्सुकता हो जाती है, आखिर ये मार्केटिंग क्या है। जब आप इस चीज़ को जब ध्यान से देखेंगे और तो आप इस वीडियो का भी छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में जो अभी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाइयों। इसमें हम लोग मेन जो बिंदु पर जिस बिंदु पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिजिटल मार्केटिंग क्या है। आफ्टर ऑल इस जो डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं ये क्या है ना, बहुत ही उत्सुकता भरा जो है ये वर्ड्स है, क्योंकि सभी लोग चाहता है कि हमारा बिजनेस पूरी दुनिया में फैल जाए। सभी लोग हमारे शॉप को जाने, हमारे प्रोडक्ट्स को जाने, हमारे ब्रांड को जाने। दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग कैसे फैलाएंगे, हम लोग उसमें डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या कवर होता है, कैसे हमारे बिजनेस ग्रो होंगे। तीसरा हम लोग इस पे मेन बात करेंगे अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल मार्केटिंग, है ना। डिजिटल मार्केटिंग में आखिर हमारी अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। हम लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग में अगर मास्टरी हासिल कर लें तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसमें हमारी क्या करियर है, या हम उससे क्या गेन कर सकते हैं, या हमारी बिजनेस में हम क्या कर सकते हैं, कैसे हमारे फैलेंगे। एंड फाइनली हम लोग बात करेंगे कि हम आप देख रहे हैं कि हमने कुछ दिन से हमारे बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं, बहुत सारी नई नई टॉपिक पे हम जानकारी देना चाह रहे हैं, और उस टॉपिक को आप भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जिस टॉपिक को अभी छू रहे हैं, जो टच कर रहे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। जैसे जो अभी टॉपिक जिस टॉपिक के हम लोग बात कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग ए ब्राइट स्कोप, ये हम लोग फंडामेंटल बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है, आखिर वो वर्क कैसे करता है। लेकिन जो हम लोग नेक्स्ट मेरे जो वीडियो होंगे उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि आप इसे प्रैक्टिकल में कैसे लाएंगे। तो वेरी इम्पोर्टेंट, इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप इंटरेस्ट लेके सुने। इसमें आपके करियर ग्रो हो सकता है, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में वाकई इंटरेस्ट है तो थोड़ी सी टाइम निकालें और इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ डाउनलोड करके देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक ही वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इससे अच्छी और वीडियो क्या हो सकता है। तो हम लोग एक एक करके हम लोग सारी वीडियो को देखेंगे, जिससे अगर बच्चे हैं वो ये सोच सकते हैं। बच्चे का मतलब छोटे बच्चे से नहीं है, बच्चे से मतलब है कि कम से कम वो ग्रेजुएट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद वो अपने करियर को चूज कर सकता है। तो अगर वो उसे डिजिटल मार्केटिंग में अपनी करियर बनाना है तो वो कैसे बनाए, क्या है, उसे सबसे पहले जानना चाहिए कि उसमें वो ऐसा क्या है जिसमें वो करियर बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है। एक्चुअली दिस वीडियो
is for English and Hindi medium both kind of persons. Hence, I will consider each and every topics and points in English and Hindi as well. Then, at first we will see what is digital marketing. Digital marketing is also known as online marketing. Online marketing, you know very well, in the markets different kind of online companies there. You know very well, in the markets there is a medicine is available in the online process. Medicine, any kind of electronics items, Amazon, Flipkart, you know very well, this is a well brand of company. Hence, it inspires brand to connect with their customer through internet and digital communication. This includes web-based advertising, emails, social media such as WhatsApp, LinkedIn, Facebook based advertisements. Hence, we can say it is really a challenging world. डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह ब्रांडों को इंटरनेट और डिजिटल संचार के माध्यम से अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। इसमें वेब आधारित विज्ञापन, ईमेल, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक आधारित विज्ञापन शामिल हैं। आप जानते हैं भाइयों, मित्रों, बच्चों, कि हम लोग जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, अभी हमें एक मोबाइल ख़रीदना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम साइट्स पे जाते हैं, मोबाइल्स देखते हैं कि कौन से मोबाइल्स जो है, अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग टाइप्स के मोबाइल्स होते हैं। मैं आपको अपना ही एग्जांपल देना चाहूँगा। तो अभी तो सभी लोग यूज करते हैं। मैं एक बार मैं खुद अपनी मोबाइल को परचेज कर रहा था तो मैंने देखा कि लोकल मार्केट में एक जो कॉस्ट था, हमने पहले कई लोकल मार्केट में मैंने देखा दिल्ली में, लेकिन उसके बाद मैंने जब ऑनलाइन मैंने सर्च किया तो लगभग उसकी कॉस्ट हमें ऑनलाइन अबाउट 1000 रुपीज़ चीफ वहाँ से मैंने परचेज किया और वो भी घर पहुँचा के दिया। इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो लाइव, बिल्कुल इसे लाइव रहिए, देखिए और पूरी वीडियो को देखिए, है ना। एक छोटा सा मार्केट अब भाई मैंने दिखाने का प्रयास किया है, मास मीडिया। देखिए सारे जो है एक अलग अलग टाइप्स के मीडिया हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे लिंक हैं। एक्चुअली जब हम लोग मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। इसको आगे की स्लाइड्स में हम लोग बहुत थोड़ी सी विस्तार से देखेंगे। तो उसमें अभी मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जिसको बोला जाता है पोएम। एक छोटा सा वर्ड्स है पोएम, इसके शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पोएम। P फॉर पेड, O फॉर वांट, E फॉर अर्न, मीडिया। P फॉर पेड मतलब पेड मीडिया। जैसे आप जानते हैं कि पेड मीडिया का ज़माना है। हम लोग जो है कोई भी चीज़ आप टेलीविज़न ही देखते हैं या वेबसाइट ही देखते हैं, वहाँ हमारे पास पेड एडवर्टाइजमेंट में हम प्रोडक्ट अच्छा हो बुरा हो सभी का एडवर्टाइज मिल जाता है। दैट इज़ ए पेड मीडिया। वांट मीडिया, हम लोग अपनी मीडिया में जैसे हम अपना वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट पे जानकारी देते हैं, ईमेल्स के द्वारा जानकारी देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग शेयर करते हैं। दिस इज वांट मीडिया। अर्न मीडिया, अर्न मीडिया का मतलब होता है कि जैसे एज्यूम कीजिए कि आपकी कोई प्रोडक्ट है और वो मार्केट में बहुत अच्छी है, मार्केट में बहुत अच्छी है, तो उसे देखने के लिए उसे दूसरी मीडिया उसे कवर करता है, उसके बारे में लिखता है, और जब वो वहाँ लिखता है तो वो दैट काइंड ऑफ मीडिया इज अर्न मीडिया। वहाँ से भी आपकी एडवर्टाइज होती है, आपके ब्रांड को जानते हैं। ओके फाइन, देन वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक्स। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, है ना। डिजिटल मार्केटिंग रणनीति, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की रणनीति की बात करते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी।
इसमें जो मेन होता है, पहला होता है वेबसाइट्स, है ना। हम लोग अपना एक वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट्स पे अपनी प्रोडक्ट को दिखाते हैं और उसे हम लोग वहाँ से डिजिटल मीडिया के द्वारा ग्राहकों तक जाते हैं। आगे की हम लोग देखेंगे वेबसाइट्स, आगे की स्लाइड में, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या होते हैं, डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए हम लोग पॉइंट वाइज सिर्फ हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पहला है वेबसाइट्स, अपनी वेबसाइट बनाएंगे। जितनी अच्छी आपकी वेबसाइट्स होगी, एक बात फ्रेंड्स में शेयर करना चाहता हूँ, आपका वेबसाइट्स कितनी शेयर करता है इस पर डिपेंड्स करता है आपका वेबसाइट के कंटेंट्स कितने अच्छे हैं, आपके वेबसाइट्स के लिंक कितने अच्छे हैं। तो ये वेबसाइट में आता है। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा हम लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाइयों। इसमें अपनी साइट्स, जैसे हम लोग कोई गूगल की साइट्स को ओपन करते हैं या हम लोग अपनी साइट्स को जब गूगल पे यानी सर्च करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो हमारा साइट सबसे पहले आए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस टाइप से करते हैं जो कि वो बिल्कुल टॉप पोजीशन में आए। इसको हम लोग जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। और ये एक अच्छी करियर है, अच्छी बिजनेस ग्रो करने का तरीका है कि हमें क्या क्या करनी चाहिए जो आपके साइट सबसे टॉप पे आ जाए। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जानते हैं कि ज़्यादा बेटर आप लोग यूज़ करते हैं कि व्हाट्सएप, लिंक्डइन एंड डिफरेंट काइंड, यूट्यूब, डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया आप लोग यूज करते हैं एक दूसरे से बात करने में, अपनी सोशल स्टेटस को बताने में। तो यहाँ से भी आप अपने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है ईमेल के द्वारा। ये बहुत ही पुराना माध्यम है। पहले हर चीज़ का जो है हमारे पास मेल आ जाता था और मेल के द्वारा हम लोग जानते थे कि कौन सी प्रोडक्ट है, हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या है ये प्रोडक्ट, उसके बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती थी। अनदर इज पेड मीडिया। यू नो वेरी वेल इन द मार्केट्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ पेड मीडिया। ये डिपेंड करता है आपका फाइनेंशियल, आपके कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस कितनी है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी है तो आप उसमें से कुछ पार्ट जो है आप पेड मीडिया के द्वारा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग, ब्रांडिंग बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अनदर CRM। CRM के द्वारा भी हम लोग अपनी प्रोडक्ट को आसानी से मार्केटिंग करते हैं। अनदर इज मोबाइल। आप जानते हैं मोबाइल का ज़माना है। मोबाइल के द्वारा मोबाइल हम लोग ऐप्स बना लेते हैं। मोबाइल ऐप्स बनाने के बाद जो है हम लोग ऐप्स के द्वारा हम लोग उसे अलग अलग जो है साइट्स पे हम लोग वहाँ अपनी होस्टिंग करते हैं और उसे फिर हम लोग पब्लिक में उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप्स को, और हमें ऑर्डर दे सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, किसी भी टाइप का वर्क मोबाइल के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। अभी आप जानते ही हैं जो है बहुत सारे ऐप्स हैं। हम लोग रेलवे का इंफॉर्मेशन ऐप्स के द्वारा हम लोग आसानी से ले लेते हैं कि हमारा ट्रेन कहाँ है, कितने देर में आएंगे। तो बहुत ही यूजफुल थिंग्स है मोबाइल। अनदर इज वेब एनालिसिस। Web analysis is also a strong point of digital marketing strategy. वेब एनालिसिस के द्वारा हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि हमारे साइट्स पे कितने आदमी ने इस पे क्लिक किया और कितना हमें ग्राहक मिला।
दूसरा, वेब एनालिसिस की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग हर एक टाइप का, जैसे जूम कीजिए कि हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ कुछ हम लोग टैग का प्रयोग करते हैं। टैग जो है हम लोग कहाँ देते हैं? वेबसाइट्स पे डेफिनेटली देते हैं, है ना। टाइटल के द्वारा हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग वो देख सकते हैं कि क्या हमारे द्वारा दिया गया टाइटल वो सूटेबल है, नहीं है, और सूटेबल है तो उसे कितने आदमी पर डे क्लिक करते हैं। उसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं और किस टाइप से हम लोग उसको अपने बिजनेस में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम लोग, जैसे हमने बात किया था कि हम लोग बात करेंगे वेबसाइट्स पे। फ्रेंड्स, you know very well, each and every person is a basic need of websites, but they having no idea what is websites. बहुत सारे पर्सन हमसे भी कॉल करके पूछते हैं, सर हमें वेबसाइट्स बनाना है। उसे पता नहीं रहता कि वेबसाइट्स क्या है, नहीं है, लेकिन वो कॉल करते हैं। एक्सपेक्टेशन रहता है कि मार्केट में कोई 5,000 में भी वेबसाइट बना देता है, कोई 3,000 में भी बना देता है, कोई 10,000 में भी बना देता है, कोई लाखों रुपये बनाता है। तो सबसे एक्चुअली हमारे पास वहाँ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन की कमी होता है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी ना हो तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट्स के बारे में बताता हूँ। वेबसाइट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स, डायनेमिक वेबसाइट्स। दो टाइप के हैं, स्टैटिक, डायनेमिक। स्टैटिक मतलब होता है फिक्स वेबसाइट्स, जो कंटेंट्स आता है वही कंटेंट्स बार बार आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, दैट इज ए स्टैटिक। दूसरा होता है डायनेमिक। डायनेमिक वेबसाइट का मतलब होता है कि ये जो है काफ़ी लार्ज वेबसाइट्स होता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे आप एज्यूम कीजिए कि आपने ई कॉमर्स, आपकी एक ई कॉमर्स कंपनी है, जस्ट लाइक एक एग्जांपल दे देते हैं कि फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, बहुत सारे हैं अभी तो, यानी बहुत सारे हैं। मैं तो देखता हूँ कि अभी सब्जी तक जो है घर में पहुँचा देता है वेबसाइट्स आपके द्वारा जो है। जैसे हमारे पास जो है हमारे बहुत सारे मत देखते हैं कि जियो मार्ट्स है, इनके भी वेबसाइट्स हैं, यहाँ हम ऑर्डर दे सकते हैं। हमें अगर शूज लेना है तो वहाँ ऑर्डर दे देते हैं। तो इसमें एक जो है लंबी इसकी एक स्ट्रक्चर है और इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगते हैं, और मेहनत तो लगते हैं लेकिन ये वन टाइम्स इन्वेस्टमेंट है। इसमें अगर आपने बना लिया तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। आपकी ब्रांड का जो है, जो ब्रांडिंग रेपुटेशन, इट कुड बी इन द लार्ज वाइड एरिया, इन द वाइड एरिया, जस्ट लाइक पूरी दुनिया में आपके प्रोडक्ट्स को देखेंगे, वहाँ से आपको ऑर्डर मिलेंगे और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं कि आपको ऑर्डर कितना मिलेंगे। आपने अगर एक एरिया में अपनी दुकान को खोल के रखा है, शॉप को खोल के रखा है, किसी बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपके पास एक स्मॉल एरिया है जहाँ के पब्लिक आपको जानते हैं और वो ऑर्डर देते हैं। बट इफ़ यू आर इन वर्किंग विथ इन ए डायनेमिक वेबसाइट्स, it having the wide area network all over worlds, from the all over worlds anyone can give you orders for that products, and maybe possible your company, your brands will be highly demanded, और आप दिन दुनी रात चौगनी आप पैसे कमा सकते हैं, आपके ग्रोथ हो सकते हैं। तो जो डायनेमिक वेबसाइट होते हैं इसमें डेटाबेस भी मेंटेन होता है, आप किसी भी टाइप का एनालिसिस कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इसमें हम लोग ऑनलाइन हम ये कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं कि चलो हम अपने प्रोडक्ट को जब वहाँ डिलीवर करते हैं उस समय जो है पैसे देते हैं। दूसरा, हम लोग साइट पर भी पैसे दे सकते हैं जो ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा ट्रांजैक्शन होते हैं। काफ़ी सेफ साइट्स होते हैं,
तो ये सारे जो वर्क होता है वो होता है डायनेमिक साइट्स के द्वारा। लेकिन इस पर मैं आपको एक और वेबसाइट्स पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेबसाइट्स में क्या रहता है कि जस्ट फॉर आपको अगर आइडिया नहीं है तो फिर भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में कोडिंग होता है। हालांकि मैंने स्लाइड को चेंज कर दिया है, लेकिन मैं उसमें थोड़ी सी पॉइंट्स छूट गई थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें जैसे बहुत सारे यानी टूल्स अभी हैं बहुत इजी ढंग से। जैसे वर्डप्रेस होता है, वर्डप्रेस के द्वारा आपको कोडिंग नहीं भी आता है तो आप आसानी से कोई भी साइट्स को बना सकते हैं विदाउट कॉस्ट। थोड़ी सी उसमें टेक्निक समझने की आवश्यकता है। देन आफ्टर यू कैन डेवलप ओन साइट्स। ओके, दैट्स ग्रेट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO हम लोग बात करेंगे। वर्ड हम जनरली हम लोग यूज करते हैं SEO। ये ब्राइट फ्यूचर भी है SEO से। तो यहाँ पर SEO है क्या, जैसे मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दिया हुआ था कि ये जो है किसी भी आपके साइट्स को गूगल पे टॉप पे ला देता है। टॉप पे ला देता है मतलब जैसे एज्यूम कीजिए कि अभी आपको एक जूते खरीदने हैं, आपको एक प्लॉट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि सीधा जो है हम लोग गूगल के सर्च इंजन पे जाते हैं और वहाँ पे हम लोग उसे सर्च करते हैं, है ना। सर्च करते हैं और उसके बाद सर्च करने के बाद हमारे जो टॉप पे आता है ना, तो हमारा साइट सबसे टॉप पर कैसे आएगा, वो जो है काम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब आप जानेंगे तो उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग कैरियर्स भी हैं। अगर आप दूसरे के साइट्स को लाते हैं तो आप उसके बदले पैसे की डिमांड कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल कैरियर बना सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO is a technique to get your websites to the top ranking of the Google platforms without spending any money। बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, है ना, आपकी साइट्स गूगल सर्च इंजन पे सबसे टॉप में दिखे। जिस मेथड से वो टॉप में दिखेंगे उसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा हम लोग उसे ला सकते हैं। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा कैसे लाएंगे, है ना, क्योंकि ये तो काफ़ी एक लार्ज सब्जेक्ट है। तो हम इस पे अभी एक इंट्रोडक्शन पार्ट्स हम लोग देखते हैं, लेकिन इस पे हम लोग डिटेल से देखेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग एक फंडामेंटल पहले देख रहे हैं, अपने लॉजिक को क्लियर कर रहे हैं। तो पहला क्या है, रैंकिंग साइट ऑन द टॉप पोजीशन, शीर्ष स्थान पे अपने साइट्स को लाना। जैसे एज्यूम कीजिए कि हमें अगर शूज परचेज करना है और हमारी शूज की कंपनी है, तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट सबसे टॉप पे आना चाहिए। अगर हम लोग बोलते हैं कि हमें नीड मेन शूज, तो वो आपकी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए। दूसरा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होता है कि गूगल की जब बात करते हैं तो गूगल तो जानते ही हैं कि गूगल बाबा के बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। तो उसमें कुछ जो टेक्निक है गूगल में, वो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम। गूगल का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा काम करते रहता है कि किसी साइट्स को रैंकिंग में टॉप पे टॉप पोजीशन पे कैसे लाएंगे, वो रैंकिंग वो देते हैं। और उसमें कुछ फैक्टर काम करते हैं, जैसे उसमें लगभग 100 गूगल यूजेज अबाउट 100+ फैक्टर्स फॉर रैंकिंग।
100+ फैक्टर क्या क्या ये है उसमें जो है 100+ में जैसे आपकी वेबसाइट्स का ये देखेगा कि आपकी वेबसाइट्स के ट्रैफिक कितना लेने के लायक है। पता चला आप IRCTC की बात कर दें कीजिए कि 10 बजे हमारी साइट्स ब्लॉक हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं कि अरे हमारी साइट्स ब्लॉक क्यों हो रही है। तो इसी टाइप में कोई भी वेबसाइट्स, मान लीजिए गूगल आपके साइट्स को वो टॉप पे ला दे और हमेशा अगर वो बिल्कुल जो है बहुत सारे एक साथ जो है हज़ारों पब्लिक आपके साइट्स को एक्सेस कर रहा है, तो आपकी साइट्स क्रैश नहीं होनी चाहिए। ये भी एक पैरामीटर्स है। नेक्स्ट, क्वालिटी कंटेंट्स एंड लिंक्स। आपके साइट्स पे जो कंटेंट्स हैं वो कैसा है, कितनी इम्पोर्टेंट है और वो कितना इजी ढंग से वो फाइंड आउट कर सकता है। ये कौन काम कर रहा है? जो सेकंड रैंक पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम, जो गूगल बाबा का जो एक रोबोट काम करते रहता है, इसे हम रोबोट भी बोल सकते हैं, रोबोट। तो रोबोट जो है हमें ये वो चेक करते रहता है दुनिया में सारी जो वेबसाइट्स हैं उसमें कहाँ क्या है, किस साइट्स को कितने पर्सन सर्च करने का प्रयास कर रहा है, लिंक कितने हैं, कितने आपके साइट्स को कोई लाइक कर रहा है, कोई कमेंट्स कर रहा है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सारे पैरामीटर्स वो चेक करता है। और क्वालिटी कंटेंट्स एंड लिंक्स में आपके साइट्स की क्वालिटी कितनी है, कितनी अच्छी है, कितना वो इम्प्रेसिव दिख रहा है, वो कितनी पॉइंट वाइज वहाँ से यानी आसानी से फाइंड आउट कर सकता है, इंडेक्सिंग कैसा है, ये सारे डिपेंड्स करता है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, है ना, दीर्घकालीन रणनीति। आपने एज्यूम कीजिए कि आपने आज आपने एक साइट्स बनाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका साइट्स कल से गूगल के रैंकिंग में आने लगेंगे। इसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम्स लगेंगे, क्योंकि आपके साइट्स को कोई ढूंढेगा, उसके बाद आपके साइट्स पे ट्रैफिक जानी चाहिए। तो ये दीर्घकालीन रणनीति है, जिसके बाद गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे सर्च करेंगे और रैंकिंग में लाएंगे। इसमें 3 to 4 मंथ्स टाइम्स टू वर्क फॉर रैंकिंग, कम से कम 3 से 4 महीने इसमें कम से कम लगेंगे, तब आपके साइट से रैंकिंग में आएंगे। क्योंकि आप जानते हैं मार्केट में बहुत सारी साइट्स हैं, जो कि एज्यूम कीजिए कि आप कोई भी थिंग्स आप परचेज करते हैं, कोई क्लॉथ ही परचेज करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करते हैं, डेली नीड की वस्तु परचेज करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो है बहुत अच्छी अच्छी साइट्स है जो लंबे समय से उसमें काम करता है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है। तो ये सारे साइट्स की रैंकिंग बहुत अच्छी है, ये बहुत दिन से है, बहुत अच्छी का मतलब है बहुत दिन से है, इसे आपको पीछे करने में काफ़ी मेहनत लगेंगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ SEO। SEO का टाइप क्या होता है ना। SEO का टाइप होता है पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले तो होता है पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट, जिसे PPC बोलेंगे। अभी मैं प्रैक्टिकल भी मैं दिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ पॉइंट पहले बता देता हूँ। दूसरा होता है लोकल SEO। लोकल SEO का मतलब होता है कि आप लोकल एरिया में कुछ सर्च कर रहे हैं। तीसरा होता है स्टैंडर्ड SEO। स्टैंडर्ड जो SEO होता है वो सभी पर लागू होता है कि आपने अपनी वेबसाइट्स कैसे मैनेज की है, पहला पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स ये है कि आप SEO जो है कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं, जो कि आपकी साइट्स की रैंकिंग टॉप पे आ जाए। तो सबसे पहले आगे जाने से पहले हम लोग जस्ट फॉर हम इसे प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। हम एक साइट्स को ओपन किए हैं, ये देखिए हम एक सर्च कर रहे हैं प्लॉट इन दिल्ली।
दिल्ली में जब हम लोग प्लॉट सर्च करते हैं तो ये देखिए बहुत सारे यानी साइट्स इसने ऊपर में दे दिया। ये है magicbricks.com, housing.com। तो ये जो यानी साइट्स जो आ गया, रेसिडेंशियल प्लॉट फॉर सेल 99acres.com, तो ये जो साइट्स आ गए इसको हम लोग बोलते हैं PPC, है ना। तो ये साइट्स पेड होते हैं, मैक्सिमम ये पेड होते हैं। इस पे आपके साइट्स तभी आएंगे जब आप पेड गूगल को आप पेड करेंगे। उसके बाद नीचे आता है, ये है लोकल SEO। ये अगर हम दिल्ली में साइड में बात कर रहे हैं तो ये दिल्ली की साइट्स लोकेशन को सर्च करते हुए इन्होंने ये कुछ नेम ये दे दिया। तो ये सारे जो है, जैसे यहाँ दे दिया प्लॉट्स इन जय विहार, है ना, 1 acre प्लॉट्स इन न्यू दिल्ली 44.2 किलोमीटर्स, ये होता है लोकल SEO, है ना। अब नीचे जो आता है ये है प्लॉट्स फॉर सेल इन दिल्ली। ये जो ये आया इसको बोलते हैं आपका स्टैंडर्ड SEO। स्टैंडर्ड SEO में आपने उसे, जैसे ये प्लॉट फॉर सेल इन दिल्ली, ये जो वर्ड्स है ये एक टैग है। जैसे अगर हम टैग को जब सर्च करेंगे तो इसमें ये दिखाएगा इस पर्सन ये वाली वर्ड्स को कितने आदमी सर्च करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्लॉट्स फॉर सेल इन दिल्ली, प्लॉट्स इन साउथ दिल्ली, लैंड फॉर सेल इन दिल्ली साउथ दिल्ली। तो ये सारे वर्ड्स जो कीवर्ड होते हैं उसके बेस पर आप क्या कीवर्ड्स अपना जो है साइट्स पे देंगे, उसके लिए हम लोग सर्च कैसे करते हैं। ये देखिए, जैसे हम लोग ये साइट्स है, इसमें हमने दिया हुआ है, एज्यूम कीजिए कि हमने यहाँ दिया है व्हाट इज मार्केटिंग, है ना। एक मैंने साइट्स मैंने गूगल की यानी की प्लानर को, कीवर्ड्स प्लानर की साइट्स को मैंने ओपन करके रखा है। तो इस पे हमने सर्च कर रहे हैं कि व्हाट इज इनबाउंड मार्केटिंग कैंपेन, व्हाट इज मार्केटिंग्स, डिजिटल मार्केटिंग। ये सारे वर्ड्स को आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे जिससे कि आपके साइट्स को ज़्यादा दिखेगा। ये देखिए, आपने अगर अपनी टैग में, आपने वेबसाइट्स के टैग में आपने दिया है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ 10,000 से लगभग 1 लाख पर्सन्स इसे देख रहे हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो ये आप 1000 से 10,000 देख रहे हैं। तो इस टाइप से हमें ये पता चल रहा है कि आपको यहाँ से चुनना है कि हमें कितने पर्सन्स, जैसे एज्यूम कीजिए ये वर्ड्स है व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये आपको सिर्फ जो है 10 से 100 पर्सन्स ही इसे हिट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप अपनी वर्ड्स की रैंकिंग यहाँ सर्च कीजिए, है ना। आप अपने वर्ड्स को पुटअप कीजिए और जैसे सर्च करेंगे वो बता देगा गूगल, क्योंकि आप जानते हैं कि गूगल बाबा के बिना हमारा काम चलता नहीं है। तो हम लोग ये गूगल में जस्ट फॉर वो आपको दिखा देगा आपके गाइड के लिए कि आप कितने पर्सन। उसके बाद ये सारे वर्ड्स को आप जस्ट फॉर डाउनलोड कर लीजिए, एनालिसिस कीजिए कि कितने वर्ड्स यूज होता है। तो दिस इज कॉल्ड SEO। ये इम्पोर्टेंट क्रूशियल एग्जाम्पल है SEO का, कि आपने एनालिसिस किए और अपने जो आपकी साइट्स है उसमें इम्प्लीमेंट्स किए। दूसरा मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे एज्यूम कीजिए कि सूज, जैसे हमें आपको सूज चाहिए, तो सूज आप जब करेंगे, सूज ऑन अगर आपने किसी भी चीज़ का नहीं दिया तो सूज अगर हम ऑनलाइन अगर करते हैं, ये देखिए बहुत सारे यानी इसमें दे दिए, इसमें देखिए बहुत सारे सूज का जो है ये जो है एडवर्टाइज भी है ऑनलाइन, ये पेड एडवर्टाइज है ना। तो ये हम देखेंगे कि इसमें जो है जैसे जितने क्लिक्स हैं, क्लिक्स के बेस पे हमें गूगल को पे करना होता है, कि जितने हिट्स हुए उसके अनुसार से उसको हमें पेमेंट्स करना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें
बहुत सारे आ रहे हैं। उसके बाद आप देखिए जैसे बहुत सारे जो है नीचे जो है कंपनी का ये आ रहा है, तो फर्स्ट पेज में भी बहुत सारे जैसे ये नीचे जो आ गए इसके रैंकिंग बहुत नीचे हैं। इसको हम लोग स्टैंडर्ड एसईओ से उसे ओपन कर ऊपर ला सकते हैं। ओके, जब नेक्स्ट एसईओ का जब हम वीडियो बनाएंगे तो हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे कि ये बिल्कुल टॉप में कैसे आएगा। इसलिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत ही हम इंटरेस्टिंग ये वीडियो बनाने वाले हैं। और हम कोई भी वीडियो हम मीनिंगलेस नहीं देने वाले हैं, ना ही किसी टाइप की टाइम पास करने वाले हैं। जो भी वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें आपके कैरियर बन सकते हैं। कैरियर कैसे बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो लाइव था। नेक्स्ट होता है इसमें पेड एडवर्टाइजमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला क्या होता है, पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट, जो हमने पहले जो बताया था। आप जितने भी आपके साइट्स को क्लिक करेंगे उसके अनुसार से आपको पे करना है। दूसरा होता है डिस्प्ले एड्स, जो अभी आपने देखा कि उधर सूज का जो है डिस्प्ले हो रहा था ऐड, डिस्प्ले ऐड। दूसरा होता है शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट वहाँ पर दिखाएंगे और उसका एक ऐड, यानी आपका जब ऐड रहेगा तो उसको शॉपिंग ऐड बोलते हैं। दूसरा होता है वीडियो ऐड। कोई भी वीडियो में आप देखते हैं कि बीच में एक एडवर्टाइजमेंट चलता है, वो पेड एडवर्टाइजमेंट होता है, तो वो होता है वीडियो एड्स। नेक्स्ट होता है नेटवर्क ऐड। नेटवर्क आपके किसी भी टाइप का नेटवर्क ऐड हो सकता है। जैसे आप किसी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप का ग्रुप्स है, उसमें आपने कुछ ऐड दे दिया। बहुत सारे अभी जो है हमारे व्हाट्सएप में पेड ग्रुप होता है, वहाँ आप एडवर्टाइज दे सकते हैं। जहाँ एज्यूम कीजिए कि वहाँ हज़ारों में उसके सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहाँ ऐड दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक लमसम मिलता है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन दी नेक्स्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट होता है अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में हमारी क्या अवसर हैं, हम क्या कर सकते हैं। ओके, अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल मार्केटिंग। पहला है प्रोफेशनल जॉब। आप प्रोफेशनल जॉब कर सकते हैं। आप एज्यूम कीजिए डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप एक्सपर्ट्स हैं, एसईओ आपको अच्छी तरह से आता है, तो आपको कोई भी कंपनी आपको जॉब दे देगी। दिन भर आपका काम रहेगा कि यानी आप जस्ट फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा आप उसकी साइट्स को टॉप पर लाइए, तो इससे आपको एक अच्छी खासी पेमेंट्स मिलेगी। नेक्स्ट होता है ऑनलाइन अर्निंग। ये बहुत ही अच्छी है। ऑनलाइन अर्निंग क्या होता है फ्रेंड्स, कि ऑनलाइन आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। एक तो हो गया प्रोफेशनल जॉब, आप किसी कंपनी में जॉब किए, तो उसमें तो आप यानी इस टाइप के चीज़ के लिए आपको ज़्यादा पेमेंट्स नहीं मिलेंगे। मुश्किल से अगर आप बताऊं तो वो 25,000 के, मतलब 10,000 से स्टार्ट करके, आप अगर फ्रेशर हैं तो 10,000 से स्टार्ट होके अराउंड 25 के करीब रहेंगे। लेकिन ऑनलाइन अर्निंग का कोई लिमिटेशंस नहीं है। अभी हम आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला आता है गूगल एड्स। गूगल पे ऐड आप डाल सकते हैं, उसके द्वारा आप कमा सकते हैं। दूसरा होता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही अच्छी मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि जैसे एज्यूम कीजिए कि आप अपनी एक साइट्स बनाइए। साइट्स बनाने के बाद जो है आप किसी के प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट कर रहे हैं, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग जनरली जो है ई कॉमर्स मार्केटिंग होती है, कि आप अपने किसी प्रोडक्ट को अपने साइट्स पे लाके आप सेल आउट कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग हो गई। तीसरा होता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। बहुत ही अच्छी बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की। अगर आप कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर हो गया तो आप लाखों रुपये कमा सकते हैं एक बार। इसमें ना आपको शॉप की आवश्यकता है,
ना आपको कहीं शोरूम डालने की आवश्यकता है। जस्ट आपको क्या करना है, एक डायनेमिक वेबसाइट्स बनाना है, और ये इंटरनेशनली भी आप कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। इंटरनेशनली का मतलब होता है कि जैसे एज्यूम कीजिए कि कोई कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोडक्ट बनाता है, और आपकी ब्रांड आपकी जो साइट्स के द्वारा वो आपसे, एज्यूम कीजिए कि अभी एक वेंटिलेटर की आवश्यकता है। जैसे अभी जो चल रहा है पूरी दुनिया में, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, ये सब का मांग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप जैसे देखिए कि एज्यूम कीजिए कि कोई जो है एक वेंटिलेटर की कंपनी है, वो यूएस में है, और उसकी डिमांड जो है वो आपको मिल रहा है कि उसकी डिमांड, एज्यूम कीजिए कि आपको मिल रहा है यूके से। तो आप क्या करेंगे, यूएस की कंपनी से आप टाई अप करेंगे पहले, और आप बोलेंगे कि हमें उसे इस प्लेस के हमारे कस्टमर को हमें सेल आउट करना है, और आप उसको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट वहाँ शिपिंग करेंगे। तो वो शिपिंग किसके द्वारा किया जा रहा है, आपके द्वारा किया जा रहा है। तो ये हो गया ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। तो दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट होता है फ्रीलांस बिजनेस। फ्रीलांसर लाइक SEO। आप दूसरे कंपनी की, आप ये बोलते हैं कि हम आपके साइट्स को की रैंकिंग को इंक्रीज करेंगे, इसके लिए आप उसे फ्रीलांसिंग, आप उससे कुछ चार्जेज लेते हैं। जो चार्जेज लेते हैं वो एक साथ आप मल्टीपल कंपनी से टाई अप कर सकते हैं। तो ये है फ्रीलांसिंग। तो आपने उससे टाई अप किया, और उसके ये आपकी बिजनेस है, आप इस पे जितने से टाई अप करेंगे उतना ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी होगी, एंड कितना आप पैसे कमाएंगे, इट कुड प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू, कि आप उस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। जितना मेहनत करेंगे मित्रों उतना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, है ना। इसकी कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ आपको आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो शार्प होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और कम समय में आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी कैन मूव इन द नेक्स्ट वन। हमारा नेक्स्ट है कि वाई शुड यू ज्वाइन अस, एंड whom watch our previous video and what is the upcoming video come। हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहिए, और हमारे पिछले वीडियो किस पर था, और आगामी वीडियो क्या आने वाला है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि हम आपसे अभी इतने समय में हमने आपसे टू दी पॉइंट बात की, हमने पूरी नॉलेज देने का प्रयास किया। हम कोई भी वर्ड्स हमारे मिसगाइड वाले नहीं होंगे, और ना ही समय को लॉस करने वाले होंगे, है ना। तो हमारे साथ जुटिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स कीजिए कि आपको किस मैटर पे आपको वीडियो चाहिए, है ना। आप जिस मैटर पे बोलेंगे, आप बिलीव मी, आई विल डेवलप, आई विल रिलीज माई वीडियो ऑन दैट मैटर्स। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पिछला वीडियो किस किस चीज़ पर था, है ना। पिछला वीडियो मैंने बताया था कि साइबर क्राइम सेफ्टी एंड एक्शन, कि साइबर क्राइम क्या होता है, हम लोग अपनी सेफ्टी हम लोग कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, और अगर कहीं हम लोग साइबर ठगी के शिकार बन जाए हम क्या एक्शन लेंगे। तो आप चाहें तो इस लिंक पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी वो है कि हमारे ये जनरल लाइफ से रिलेटेड है, हम कहीं भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो हमें ठगी के शिकार ना हो, इसलिए सबसे पहले हमें जागरूकता होनी चाहिए, हमारे पास पता होनी चाहिए कि क्राइम क्या होता है,
किस किस टाइप का होता है और हम क्या करें जो हम सेफ रहें, और अगर हम ठगी के शिकार हो जाएं तो हमारे पास क्या क्या लॉ हैं इंडिया में और हम क्या करेंगे, उसमें ऑनलाइन कैसे कंप्लेन करेंगे उस पर वो भी दिया हुआ है। दूसरा वीडियो हमने लाया था स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कि आप अगर शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट क्या होता है, कहाँ आप अपना ट्रांजैक्शन अकाउंट्स, डीमेट्स अकाउंट्स खुलवाएं और अपनी पूंजी को, अपने पैसे को किस कंपनी के शेयर पे लगाएं, उसमें कंप्लीट है दोस्तों। आप देखिए, एक बार जो है समझिए, उसके बाद शेयर मार्केट में कदम रखिए। तो देखिए, आप कभी भी आपको किसी भी शेयर में लॉस नहीं होंगे, है ना। हालांकि वो तो शेयर मार्केट आप जानते हैं मार्केट पे आधारित है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन आप जानते हैं कि आप अगर एक्सपर्ट्स हैं तो आपके लॉस कम से कम होंगे। 10% अगर लॉस हुए तो आप 70% प्रॉफिट में रहेंगे। नेक्स्ट एक और हमारे वीडियो है जो मेरे बच्चों ने बनाया है, वो है नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट पे, है ना। ये NCERT क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 का जो है वो के लिए मोर इफेक्टिव वीडियो है, क्योंकि मेरे बच्चे 9th में ही हैं और वो इस वीडियो को बनाए हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, आप अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए जो स्कूलिंग है। और जो कमिंग वीडियो हैं, इनकमिंग वीडियो आने वाले हैं, वो हमारे जो आएंगे वो जैसे मैंने कहा, इसके जस्ट बाद में SEO प्रैक्टिकल सेशन पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप SEO कैसे करेंगे। इस वीडियो को तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपकी एक अच्छी करियर बना सकता है ना। और अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो आप बिना इन्वेस्टमेंट किए आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, है ना। आप अपने साइट्स को टॉप रैंकिंग में ला सकते हैं। और नेक्स्ट जो मैंने अभी बताया कि डायनेमिक वेबसाइट डेवलपमेंट्स पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि हमारे डायनेमिक वेबसाइट्स कैसे बनता है और इसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और इसे हम लोग कैसे कोडिंग करते हैं जिसमें हम लोग हमारी वेबसाइट्स अच्छा बने और बिल्कुल टॉप रैंकिंग में रहें, उसके कंटेंट्स अच्छे हों। इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। और नेक्स्ट इसमें जो रहेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाने वाले हैं, कंटिन्यूस में बनाऊंगा और आप जो भी कमेंट्स करेंगे उसके बेस पर भी मैं बनाऊंगा। आपका कोई क्वेरी रहेगा तो मैं जवाब भी देने का प्रयास करूंगा। ओके माय फ्रेंड्स, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते हुए, आपसे नॉलेज को शेयर करते हुए। थैंक्स ए लॉट्स अगेन। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं तो बोलूँगा इसे डाउनलोड करके इसे बार बार देखिए। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम। थैंक्स ए लॉट।